दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये जो मेरा मुंह लटका हुआ है वो इसलिए है क्योंकि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को ही दिखाना है। मेरे दर्द रहता मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आप लॉयल ऑडियंस हो तो। आज मेरे फादर इन लॉ ने मुझे डांट के बोला कि चलो बेटा तुमको दिखा लाते हैं, हमेशा जिद करती रहती हो नहीं जाना लेकिन इस बार तो मैं तुम्हें ठीक करवा के ही रहूंगा। उनसे देखा नहीं जाता था कि मेरे रोज दर्द होता है और मैं क्वाय क्वाय करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। आई मीन थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था। मैंने जब हस्बैंड से पूछा था कि हॉस्पिटल कैसा है तो वो बोल रहे थे अरे बहुत बेकार सा है, एक ही डॉक्टर बैठता है और लाइन लगानी पड़ती है। लाइन तो हर जगह लगानी पड़ती है लेकिन एक ही डॉक्टर नहीं बैठता दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि व्लॉगर हूँ, रोज का काम है, तो हॉस्पिटल में भी खुद को रिकॉर्ड करना तो बनता है। डर रही थी कोई पकड़ न ले और चिल्ला। डॉक्टर ने चेक करके कहा जाओ एक्सरे करवा के रिपोर्ट लेके आओ। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ तो दिन दुनिया के लोग हैं जो मेरा एक्सरे करेंगे। मतलब अफ्रीकन लड़की और बड़ी ही अच्छी थी, क्या बढ़िया नेचर था। मुझसे वो हिंदी में बोल रही, मैं भी गदगद हो गई कि किसी अफ्रीकन से पहली बार बात कर रही हूँ। और जब मैं बाहर निकली तो लोग मुझे देखने लगे। सोचो वहाँ से आके मैंने पहली बात क्या कही होगी, चलो खाने चले। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे बाहर, मेरे सामने पड़ गई समोसे छोले भटूरों की शॉप और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ थी। दोस्तों मैं आजकल डरने लगी हूँ, मैं डरने लगी हूँ कि कहीं मेरा चैनल फूड ब्लॉगर का ना बन जाए। मिठाइयाँ अंदर थी ऑफ कोर्स और बाहर समोसे ब्रेड पकौड़े और छोले भटूरे थे। वैसे तो थोड़ा अनहाइजीनिक होता है लेकिन मजा तो वहीं आती है। दोस्तों पहला निवाला लेते ही मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। सच बताओ इसीलिए मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है क्योंकि स्वाद में कोई कमी नहीं होती। हस्बैंड से बोला इतना सब कुछ खाने के बाद मुझे रबड़ी खानी है। हस्बैंड बोले क्या कर रही हो, कितना गलत कर रही हो तुम अपने साथ और मेरे साथ भी। खानी तो मुझे थी लेकिन सारा हस्बैंड खा गया और एक बार नहीं दो बार खा गया। पापा जी को भी लालच आ गया और वो आ गए मेरे पास। हाँ मम्मी क्या चाहिए? खा लीजिए ना, मुंह लगा के खा लीजिए। पापा जी ने क्योंकि देख लिया था कि मैं और हस्बैंड एक ही चम्मच से चाट चाट के खा रहे, पने की आत्मा को शांत करके हम लोग वापस आने लगे। लेकिन फिर पापा जी ने बताया कि अभी तो अंगीठी लेनी है क्योंकि पूरा दिन जल जल के बेचारी अंगीठी भी चकनाचूर हो चुकी है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मार्केट जहाँ पे और भी खाने की चीजें मिलेंगी जैसे मूंगफली। मजाक कर रही हूँ। पापा जी तो खरीदने गए थे लेकिन मैं इंतजार में सुखट हो रही थी। दोस्तों सारा सामान लेके हम लोग घर आ गए थे और शाम को मैं सो गई। फिर उठी और हस्बैंड से कहा कि मुझे गोलगप्पे खिलाने ले चलो। हस्बैंड ने कहा सही बात है, बहुत दिनों से तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है, मैं तुम्हें ले चलूंगा और खिलाऊंगा बढ़िया बढ़िया फूड। दोस्तों मजाक कर रही हूँ, बहुत ही सरकाज़्म किया मेरे हस्बैंड ने। और यहाँ देखा कि मेरे आने की खुशी में पूरा रेस्टोरेंट सजा दिया। अपना तो वही पुराना रिचुअल है जिसे पूरा किए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। चाप की दुकान पे खड़ी थी, रिकॉर्ड भी किया लेकिन खरीदा नहीं। वो भी सोच रहा होगा कि यार मैंने तो पोज भी दे दिया। गोलगप्पे खाने में लग गई और हस्बैंड से कहा मुझे रिकॉर्ड करो और ऐसा रिकॉर्ड करना कि मैं बिल्कुल मॉडल जैसे आऊँ। लेकिन और मैं मॉडल जरूर लग रही हूँ लेकिन फकीरों की भिखमंगों की। हस्बैंड ने कहा तुम्हारा पेट तो भरा नहीं होगा इसलिए तुम थोड़े मोमोज भी खा लो। भी सोचा हस्बैंड इतना प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्यों ना मोमोज भी चख लिया जाए। और इस बार इस लेडी से मैं बहानेबाजी करके बात कर रही थी कि ये आप ही बनाती हैं, बड़ा अच्छा बनाती हैं, टेस्टी है। और आप खुद बताओ कि मोमो की शक्ल देख के किसका मन नहीं करेगा कि गबागब कर जाए। हस्बैंड ने कहा तुम्हें फूकने की जरूरत क्या है, तुम्हारी जबान तो इससे भी ज्यादा गर्म है। फिर तो आपको चाटना बनता है, जला दूंगी। तो टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं फॉग को मुंह से निकाल रही हूँ छल्ले बनाने के लिए और थोड़ी देर में आप देखोगे कि छल्ले बन भी रहे। छोटे छोटे छल्ले क्या, मैं तो साइकिल के टायर के बराबर भी रिंग बना लेती लेकिन हवा चल रही थी। तो एक और चीज मेरे साथ बड़ी खराब हुई कि एक लड़की ने बिल्कुल मेरे जैसे लिबास पहने हुए थे, आप देख सकते हो। ये वही आउच करने वाली सिचुएशन है। अब मैं क्या करती, मैंने उसको देख के स्माइल किया लेकिन उसने। और यहाँ हम लोग लेने लगे अच्छी क्वालिटी के गोलगप्पे लेने के लिए। लेकिन सच बताओ दोस्तों, क्योंकि अच्छे गोलगप्पे सिर्फ ठेले पे मिलते हैं। और हस्बैंड को मैंने कहा था जूता मोजा पहन लो, चप्पल पहनोगे तो पैर में ठंडी लगी, लेकिन वो माने नहीं। हस्बैंड बर्फ का गोला हो रहे थे इसीलिए जल्दी घर आना पड़ा। और घर आके हम लोगों ने टंगड़ी बनाना शुरू कर दिया अंगीठी। ऐसा मसाला लपेट के हस्बैंड ने मुझे लालच दे दिया। मैंने तो सोचा था घर जाके कुछ खाऊंगी नहीं, लेकिन ऐसी तकियानुसी बात किनारे करके मैंने सोचा चलो खाया जाए। उन्होंने कहा मनु ढंग से खाना खा के सोना, भूखे पेट नहीं सोया जाता। फिर से उन्होंने सरकास्टिक किया। मैं इतनी बुद्धू हूँ, मुझे लगा मम्मी जी ने पास्ता ला के रखा है लेकिन वो तो पिक्चर थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।